સર્વને જય સ્વામિનારાયણ। આજે કાલીબાગ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં બિરાજમાન ઘનશ્યામ મહારાજના 18મા પાટોત્સવ પ્રસંગે ચાલી રહેલો આ સપ્તદિનાત્મક જ્ઞાનયજ્ઞ અને આ સરસ મજાની યુવા યુવતી અભ્યુદય શિબિર અને એમાં આપણા ભાવ અને ખૂબ પ્રેમથી આપણા ભારતના રક્ષામંત્રી શ્રી રાજનાથસિંહજી પધાર્યા, સાથે आ बधा महापुरुषों पधारे। इन सभी हमारे देश के अच्छे अच्छे अपनी सब शक्ति और पूरी आयुष हम सभी की रक्षा के लिए, उन्नति के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज सभी सैनिकों का कमान संभाल रहे हैं और ये सब हमारे योद्धाओं देश की बॉर्डर ऊपर रहकर सारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम सब भक्ति भजन कर सकते हैं, मंदिरों की रक्षा कर सकते हैं, हमारी पूजा परंपरा और हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने संभाली है। मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और आप सभी संतगण और सभी भक्तगण भगवान से मांगेंगे कि हमारे राजनाथ सिंह जी का आयुष्य लंबा करे, प्रभु स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखे और उनके हाथों से, उनकी सोच से सब हमारा देश का बहुत बहुत कल्याण हो, हमारा देश बहुत आगे बढ़े। इतनी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हम एक बार धन्य बने गुरु जी के आशीर्वाद पा करके। तो अब मैं विनती करूंगा हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को अपनी हार्दिक भावनाएं, उर्मियाँ अभिव्यक्त करने के लिए पधारेंगे, अपना उद्बोधन करने के लिए पधारेंगे और हम राष्ट्र ध्वज लहरा करके उनका अभिवादन करेंगे। माननीय श्री रक्षा मंत्री श्री। इस सभा में विराजमान भगवान श्री स्वामीनारायण जी परम पूज्य गुरु जी श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी, पूज्य श्री ईश्वर शरणदास जी स्वामी, जिन्हें हम लोग बहुत ही आदर से और प्यार से दयालु महाराज कहते हैं, और बड़ताल मंदिर के चेयरमैन पूज्य श्री देव प्रकाश स्वामी जी, बड़ताल मंदिर के कोठारी पूज्य श्री संत वल्लभ स्वामी जी, और इस विराट युवा युवती शिविर में उपस्थित सभी संतों भक्तों को हमारा भाव से जय श्री स्वामी नारायण। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, हमारे राजस्व मंत्री गुजरात, श्री केयूर भाई रोकड़िया महापौर, और श्री भार्गव भाई भट्ट प्रदेश महामंत्री, श्री पराक्रम सिंह जडेजा और डॉक्टर विजय भाई शाह, यह भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं कुछ घंटे पहले, या कहूं अधिक से अधिक 1 घंटे पहले इस शिविर में आया हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि शिविर में आने के बाद एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं यही सोच रहा हूं कि पिछले 3 दिनों से आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप सब अपने को कितना ऊर्जावान महसूस करते होंगे। इस स्थान पर आने के बाद मुझे लगा कि मैंने काफी देर कर दी। पूज्य भगवान स्वामीनारायण जी की स्मृति में, और हमारे यहां पर पूज्य श्री भगवान ज्ञान जीवनदास जी स्वामी बैठे हैं, मैं शीश झुकाकर मैं क्षमा चाहता हूं कि यहां पर भगवान स्वामी नारायण दास जी के मंदिर में आने में मुझे काफी विलंब हुआ है, मुझे क्षमा करेंगे। और अभी तक इस शिविर में जितना मैंने देखा है, जाना है और समझा है, मैं कह सकता हूं कि आप सभी कुछ गिने चुने और अत्यंत सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें यह शिविर अटेंड करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
पूज्य स्वामीनारायण जी द्वारा दिव्य ज्योति आज से लगभग 200 साल पहले, 230 साल पहले दयालु जी महाराज ने बतलाया, पहले प्रज्वलित की गई थी और आज भी हमें मार्ग दिखाने का काम कर रही है। मैं स्वामीनारायण जी की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से उनकी कर्मभूमि गुजरात आकर उनके एक ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं जिसकी छवि आप सबके ऊपर स्वाभाविक रूप से अंकित हो चुकी है। स्वामीनारायण मंदिर कुंडल धाम आने का जो मुझे सौभाग्य मिला है उससे मैं सचमुच बहुत ही अभिभूत हूँ और विशेष रूप से पूज्य स्वामी ज्ञान जीवन दास जी के चरणों में मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया है। साथियों, हमारे देश की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा में गुजरात की इस पावन धरती का बहुत ही अहम योगदान रहा है। इस धरती ने नरसिंह भगत जैसे महापुरुष पैदा किए हैं जिन्होंने स्वयं को भी अपने प्रेम के पास में बांधकर अपने आंगन में आने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद संत दादू दयाल जी ने अपनी वाणी से न केवल गुजरात बल्कि समस्त भारत के समाज को आपस में जोड़ने का एक बहुत महती कार्य किया था। उसी कड़ी में स्वामी नारायण जी का नाम भी बहुत श्रद्धापूर्वक लिया जाता है, जिनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए हम सब एक साथ इस शिविर में उपस्थित हैं। साथियों, यह युवा अभ्युदय शिविर महज एक सम्मेलन भर नहीं है, देश विदेश के अनेक युवाओं के बीच कुछ सूचनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान भर नहीं है, बल्कि यह शिविर भारतीय संस्कृति की चली आ रही चिरंतन परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हजारों साल से हमारी संस्कृति अनवरत रूप से आगे बढ़ती चली आ रही है। वाद, प्रतिवाद, विवाद और संवाद के माध्यम से यह संस्कृति अपनी प्राचीनता के बावजूद अपने भीतर नवीनता को समाहित किए चलती है। संवाद हमारी संस्कृति का मेरुदंड है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, और इस तरह के शिविर हमारे विचारों और मतों के बीच संवाद की अस्थली का काम करते हैं। साथियों, हमारे देश की संस्कृति शुरू से ही विविधता से पूर्ण रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित सुर, असुर, नाग, यक्ष और किन्नर जातियों से लेकर वर्तमान की अनेक जातियों, धर्म, दर्शन और संप्रदाय दुनिया भर में भारत की विशिष्टता का कारण रहे हैं। इतने विविधताओं के बीच कभी सहमति तो कभी असहमति यह स्वाभाविक हो जाती है। इस तरह की असहमतियों को दूर करने या थोड़ी साहित्यिक भाषा में उसे कहें तो विरुद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय समय पर हमारे समाज में महान विभूतियाँ अवतरित होती रही हैं। इन्होंने अपने ज्ञान और दर्शन से न केवल समाज के तात्कालिक रूप से जोड़ने का काम किया, बल्कि सामाजिक समरसता के भविष्य का भी इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। श्री स्वामीनारायण जी महाराज भी मैं समझता हूँ इस तरह की विविधताओं में संतुलन स्थापित करने वाले एक शिखर पुरुष थे। महानुभाव, हमारी संस्कृति केवल इसलिए महान नहीं है कि यह 5 या 10 हजार या कई हजार वर्ष पुरानी है, बल्कि यह इसलिए महान है कि श्री स्वामीनारायण जी जैसे महापुरुषों के माध्यम से यह आदि से वर्तमान तक अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए महान है। इसलिए हम देखेंगे तो पाएंगे कि रामायण से लेकर रामानुज तक, वेदों से लेकर विवेकानंद जी तक और गीता से लेकर गांधी जी तक भारतीयता के शाश्वत मूल्य हमें आपस में गूंथे हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से देखने पर तो द्वीपों की तरह तमाम संतों और भक्तों की विचारधारा में हमें अंतर मिल सकता है, पर अंदर से देखेंगे तो पाएंगे कि वह मानवता और जगत कल्याण के धरातल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च कहकर हमारी संस्कृति मानवता के प्रति कल्याण भाव का ही संदेश देती है, और जगत हित के बारे में वही सोच सकता है जिसमें एकत्व और एक तत्व यानी ईश्वर का भाव जो सब में देखता हो। और मैं कह सकता हूँ इस
संप्रदाय के बारे में, यह संप्रदाय सचमुच भारत की संस्कृत के मनीषियों का जो संदेश है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है, इस भाव को सोचने वाला यह संप्रदाय है। और यही कारण तो है, केवल बैठकर मंदिर में यहां पूजा नहीं करते हैं लोग, समाज के लिए ही पूरा इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। कहां मिलेगा? और सच में इसी को अध्यात्म कहते हैं। मन कितना बड़ा है देवियों सज्जनों, छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। बड़े मन का व्यक्ति ही आध्यात्मिक हो सकता है। और मैं कह सकता हूं कि इस संप्रदाय के लोगों का मन बहुत बड़ा है, मन बहुत बड़ा है। नहीं तो ध्यान लगाकर एक स्थान पर केवल पूजा पाठ करते, पूरे समाज की वह चिंता न करते, गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की बराबर चिंता करने वाला यह संप्रदाय है। कितने बड़े मन के लोग हैं। और मैं जानता हूं जिसका मन जितना बड़ा होता है उसी अनुपात में उसे आनंद, सुख, आनंद और परमानंद की अनुभूति होती है, जिसका जितना बड़ा मन बना हो। मुझे बतलाया गया है कि यहां पर कुछ छात्र भी हैं, मैथमेटिक्स उन सभी लोगों ने पढ़ी होगी, और मैं समझता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कम से कम हाई स्कूल तक तो गणित जरूर पढ़ी होगी। यदि मैं कहूं थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि मन आपका सर्किल है, एक वृत्त है, और इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को यानी परिधि को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इस मन के परिधि को यानी इसके डायमीटर को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में आपके सुख की, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और अंततोगत्वा आप परमानंद को प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी में इसे कहना हो तो कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन, सर्कमफेरेंस का मतलब परिधि होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ मन is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of Man is directly proportional to magnitude of Paramanand. ऐसा कौन सा तत्व है जो आत्म को सर्वत्र व्याप्त करता है और सबके कल्याण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है? इसी का उत्तर स्वामी नारायण जी ने अपने अनमोल ग्रंथ शिक्षा पत्री के माध्यम से जन जन तक प्रसारित करने का भगीरथ प्रयास किया था। इस लघु ग्रंथ में सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म संभाव, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और चरित्र के जो उपदेश दिए गए हैं वे तब भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने कि वह आज प्रासंगिक है। बल्कि मैं कहूं कि उनकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। चरित्र की बात बहुत बड़ी बात, व्यक्तित्व का निर्माण, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का समग्र विकास यदि हो सकता है तो चरित्रवान व्यक्ति का ही हो सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, जो हमारे ग्लोबल यूथ आइकन माने जाते हैं, वो एक धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए। सूटेड बूटेड वहां के किसी एक व्यक्ति ने उनसे कहा, आप इतने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं, आपने साफा पहन रखा है, थोड़ा सा ड्रेस अपना ठीक कर लिया होता तो आप जेंटलमैन की तरह दिखाई देते। तब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। और मैं देख रहा हूं कि यहां भी उसी पर आग्रह है। इस संप्रदाय में भी भारतीय संस्कृति में स्वामीनारायण परंपरा इस देश की भक्ति आंदोलन और समाज सुधार की दो धाराओं का संगम है।
और यह परंपरा भारतीय चिंतन और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी है। स्वामीनारायण परंपरा ने भारत की आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता की धारा को तो मजबूत किया है, मगर उसे आधुनिकता से भी जोड़ने का काम किया है। समयानुकूल चिंतन और परिवर्तन स्वामीनारायण परंपरा की पहचान है, और यही कारण है कि यह परंपरा गुजरात और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पुष्पित और पल्लवित हो रही है। देवियों सज्जनों, श्री स्वामीनारायण जी ने ज्ञान को किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है। ज्ञान ही तत्व है जो जीव को उसके ब्रह्म होने का अनुभव कराता है। मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी में यद्यपि नॉलेज इज पावर कहकर ज्ञान को पावर या शक्ति का साधन माना गया है, पर हमारे यहाँ ज्ञान को मुक्ति का मार्ग माना गया है। हमारे यहाँ कई योगों की चर्चा की गई है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। किसी योग के माध्यम से परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है, परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन इन तीन के अतिरिक्त भी हमारे संतों और ऋषियों ने कहा है कि ज्ञान युक्त, ये भक्ति समन्वित, ज्ञान युक्त, निष्काम कर्म योग, यानी तीनों योगों को मिलाकर भक्ति समन्वित, ज्ञान युक्त, निष्काम कर्म योग के माध्यम से भी परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। और अगर हम समाज के प्रत्येक मनुष्य में ज्ञान का संचार हो गया तो उससे बेहतर अवस्था कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उस समय सभी एक दूसरे के प्रति भेदभाव, ऊंच नीच भुलाकर एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, और यही किसी भी समाज और राष्ट्र का मैं मानता हूं कि चरम उत्कर्ष होगा। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, यानी ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। स्वामीनारायण जी ने तो ज्ञान को प्रसारित करने का अभियान शुरू किया था, जिसे हमें निरंतर आगे ले जाना है, और आज यह स्वामीनारायण संप्रदाय निरंतर उसे आगे ले जाने का काम कर रहा है। मुझे बताया गया है साथियों, शिक्षा पत्री के बारे में देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश के लोग यदि शिक्षा पत्र के निर्देशों का पालन करें तो इस देश में पुलिस स्टेशन और अदालतों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। और बढ़िया, आज के माहौल और शिक्षा पत्री में निहित ज्ञान को देखते हुए यह कोई मुझे बड़ी बात नहीं लगती है। यहां आकर जो मैं अनुभव कर रहा हूं, यदि हम स्वामीनारायण जी द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने में पूरी तरह से सफल रहे तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित ही हम एक सम, शांत और संतुलित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर पाने में पूरी तरह से सफल होंगे। देवियों सज्जनों, समाज की सेवा का भाव स्वामीनारायण परंपरा में कितना मजबूत है, इसका आकलन करने के लिए मैं एक घटना की चर्चा यहाँ करना चाहूँगा, जो मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुँह से सुनी थी। यह घटना तब की है जब वे गुजरात में काम कर रहे थे। एक प्राकृतिक आपदा के कारण बड़ी संख्या में लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराने थे। जब मोदी जी की बात पूजनीय स्वामी जी से हुई तो उन्होंने फूड पैकेट्स की संख्या नहीं पूछी, सिर्फ इतना पूछा कि आपको फूड पैकेट्स कितने बजे चाहिए, कितना चाहिए यह नहीं पूछा कितने बजे चाहिए। यह है समाज की सेवा करने में स्वामीनारायण जी परंपरा की उदारता और तत्परता। देश को ऐसे व्यक्तियों की आज जरूरत है जो सबसे पहले देश, फिर समाज और फिर अपने बारे में सोचें। इस तरह के शिविर में देश और समाज के प्रति जो संस्कार दिया जा रहा है, मैं उसके लिए कुंडल धाम की मुक्त कंठ से सराहना करता हूं और हृदय से मुक्त कंठ से सराहना करता हूं और हृदय से मैं श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी करता हूं। साथियों, जैसे बिना मजबूत नींव के कोई इमारत बुलंद नहीं हो सकती है, बिना जड़ के कोई वृक्ष विशाल नहीं हो सकता है, उसी तरह बिना अपनी संस्कृति परंपराओं और अपने स्वर्णिम अतीत को समझे और उसका मान किए कोई सभ्यता भी महान नहीं बन सकती है। साथियों, एक समय था जब भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व में नंबर 1 था, मगर सदियों की गुलामी के बाद हम में से बहुत सारे लोग भारत के उस गौरवशाली अतीत से परिचित नहीं हैं। मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ,
मगर समयाभाव के कारण कुछ ही बातें मैं यहाँ रखूँगा। आप में से सभी लोग अपनी ज़िंदगी में जीरो या शून्य के इस्तेमाल से अच्छी तरह परिचित हैं। बिना जीरो के दर्शन और गणित दोनों ही अधूरे हैं। मगर यह जीरो आया कहाँ से? यह जीरो मानवता को भारत की देन है। जो मैथ्स के छात्र रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अच्छी तरह परिचित होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी परिचित होंगे। और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया? यह हमारे भारत में पैदा हुआ। स्वामी श्रीधराचार्य जी की यह खोज थी। यह दुनिया के दूसरे देशों की खोज नहीं है। आज पूरी दुनिया में यह साबित हो चुका है। जिस पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस थ्योरम की हम चर्चा करते हैं, यह पाइथागोरस थ्योरम बोधायन ने, हमारे महर्षि बोधायन ने पाइथागोरस से 300 साल पहले ही इसे खोज लिया था। यह है भारत। और यह भारत देश आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जय सिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा का साक्षी रहा है। प्रसिद्ध जर्मन एस्ट्रोनॉमर कॉपरनिकस ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने और उसके अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी। कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पहले यह आर्यभट्ट ने यह सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर वह घूमती है। मेरे युवा साथियों, भारत एक समय में विश्वगुरु था और इसकी स्वर्णिम गाथा इतिहास के पन्नों में अंकित है। आज हम 21वीं सदी में हैं और इस सदी में भारत को फिर से अपनी श्रेष्ठता के नए अध्याय लिखने होंगे। इसका हमें संकल्प लेना होगा और इसके लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र समेत जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हमें हासिल करनी होंगी और इसमें युवाओं का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। और मैं मानता हूं कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारी महान सांस्कृतिक विरासत है। साथियों, गांधी जी ने आज से लगभग 100 साल पहले कहा था कि मैं अपने घर के चारों तरफ दीवार नहीं चाहता हूं, न ही अपनी खिड़कियों को बंद रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी सभ्यताओं की हवा मेरे घर में सहजता से आए। पर उन्होंने यह भी कहा था कि कोई भी बाहरी हवा इतनी तेज न चले कि मैं औंधे मुंह गिर पड़ूं, और यह मुझे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। यह गांधी जी ने कहा था। हमें आज की दुनिया में जो हो रहा है उससे अनजान नहीं रहना है, पर इसके साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हमें किसी भी बाहरी प्रभाव द्वारा हमारी संस्कृति, परंपरा और उसमें निहित मूल्यों को भी खतरे में डालने की स्थिति भी हमें नहीं बनने देनी है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे युवा जितने विश्वास के साथ कोट पैंट टाई पहने, उतने ही गर्व के साथ धोती और कुर्ता भी पहने। जय हो। हमारे युवा कोडिंग में अव्वल हों, पर वेद, पुराण, उपनिषद के ज्ञान में भी वह किसी से पीछे न हो, ऐसा बनने की जरूरत है। भारत वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और गुरु ग्रंथ साहब की धरती है। यह व्यास, कबीर, नानक देव, मीराबाई और साईं की धरती है। यह शंकराचार्य के अध्यात्म, विवेकानंद के ज्ञान, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक के विज्ञान और पूज्य स्वामी नारायण जी के संतुलन और बड़प्पन की यह धरती है। सदियों से भारत ने ज्ञान और आत्मखोज के नए मापदंड स्थापित किए हैं। चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, हर फील्ड में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और यही हमारी जड़ें हैं, जिसको हमने आधुनिकता की दौड़ में कहीं न कहीं इसे पीछे छोड़ दिया है। मेरे युवा साथियों, मैं मानता हूं कि चाहे वह रामायण हो या गुरु ग्रंथ साहब, इन सब में महानतम मानव मूल्य निहित हैं और हमें अपनी युवा पीढ़ी को इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और हमारे स्वामी जी का शिक्षा पत्र भी हमें किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए, उसका हमें नित्य पाठ करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संस्कार शिविर में भाग लेने वाले युवाओं को भारत की सनातन संस्कृति और संस्कार से परिचित कराया जा रहा है। साथियों, इन परंपराओं में हमारे संस्कारों, हमारे मूल्यों और हमारे रूट्स के श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है।
मैं उस सोच को नकारता हूं जो आधुनिकता और परंपरा के बीच एक अंतर्निहित संघर्ष देखता है। आपका कल था इसलिए आज है, अतीत था तभी वर्तमान है। अतीत को नकारना वर्तमान को नकारने जैसा है। उस सोच को भी मैं नकारता हूं कि भौतिक विचारों और आध्यात्मिक कल्याण के बीच अंतर्निहित एक संघर्ष देखता है, क्योंकि सभी भौतिक सफलता के बावजूद लोग आध्यात्मिक कल्याण की तलाश में हैं और आधुनिकता के बावजूद हम अपने अस्तित्व के सवालों के जवाब खोजने के लिए आखिर में अपने सनातन विचारों और दर्शन का ही दरवाज़ा खटखटाते रहे हैं। देवियों सज्जनों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्नता कभी भी संघर्ष का कारण नहीं बनी है। भारत वह देश है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजता है और स्थापित मर्यादाओं से आगे जाने वाले कृष्ण को भी पूजता है। हम पूर्णिमा का उत्सव भी मनाते हैं और अमावस्या का भी मनाते हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुस्लिम समाज के 72 फिरके इस देश में मिलते हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं मिलते हैं। सबसे पुराना चर्च भी यही मिलता है। जब पारसियों को अपने वतन में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा तो उन्होंने सबसे पहले इस देश और इसी प्रदेश में आकर शरण ली थी, गुजरात प्रदेश में आकर शरण ली। और साथियों, भारत अपार संभावनाओं का देश है, सुखद विरोधाभासों का यह देश है। यह एक ऐसा देश है जहाँ एक राजकुल में जन्मा बालक भिक्षुक बनकर विश्व को सबसे शांत प्रिय धर्म देता है, वहीं एक साधारण बालक एक गरीब ब्राह्मण की मदद से एक साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। यह भारत की महान परंपरा है। और आज जब हम न्यू इंडिया के निर्माण में लगे हैं, जिसका हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, तो हमारा मार्गदर्शक हमारा ओल्ड इंडिया और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा होनी चाहिए। हमें अपने ओल्ड इंडिया को किसी भी सूरत में भूलना नहीं है। वहाँ से हमको इंस्पिरेशन हासिल करनी है, वहाँ से हमको प्रेरणा हासिल करनी। आज जब भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, तब हम अपनी 5000 वर्ष से पुरानी सभ्यता को हमें समझना होगा। आज जब हम मंगल पर जाने की तैयारी में हैं, तो हमें यह याद रखना होगा कि सदियों पहले हमने सूर्य और धरती की दूरी माप लिया था कि यहाँ से सूर्य की यहाँ से कितनी दूरी है, सूर्य की चंद्र से कितनी दूरी है, चंद्र की धरती से कितनी दूरी है। आज जब हम पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात कर रहे हैं, तो हमें यह जान लेना आवश्यक है कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को एक गरिमामयी स्थान प्राप्त था। उन्हें देवी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृति काल में भी यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र देवाः रमन्ते कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में भी शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। वैदिक काल में लड़कियों और लड़कों दोनों का ही उपनयन संस्कार होता था। वैदिक काल में महिलाओं को भी शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने का अधिकार मिला हुआ था। गार्गी, अपाला जैसी विदुषियों ने इसी महान भारतीय परंपरा से निकली हुई हैं और इस परंपरा का उन्होंने पालन किया है। भारत आज विश्व नेतृत्व के लिए तैयार हो रहा है। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आदि क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छूने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उसे याद रखना होगा, इन सब का आधार हमारे बीते हुए कल में है। और साथियों, आने वाला समय भारत का समय है, यह मानकर चलिए। और इस गुजरात ने हमें एक ऐसा सशक्त नेतृत्व दिया है कि हर हिंदुस्तान के नागरिक का एक विश्वास बढ़ा है कि आने वाला समय भारत का समय है। तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में जब यूरोप का अभ्युदय हुआ था, तो उसकी ज़मीन, वहाँ हुए पुनर्जागरण, जिसे अंग्रेजी में रेनेसांस कहते हैं, ने तैयार की थी। भारत की आज़ादी की ज़मीन भी स्वामी नारायण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से की थी। साथियों, आज इस शिविर में आने के बाद मुझे अब तक जो भी अनुभव हुआ और आप लोगों के माध्यम से इस शिविर, इस संस्था और हमारे राष्ट्र का जो भविष्य मेरे सामने उभर कर आ रहा है, मैं उस पर संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा। आज दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, इससे आप सभी लोग अच्छी तरह अवगत हैं। तमाम वैज्ञानिक विकासों के साथ साथ और एक ओर मानव जीवन सुगम बन रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया किस गर्त में जा रही है, इस बात से भी
आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। ऐसे में दुनिया को एक बार फिर मानवता के कल्याण के बारे में विचार करने की ज़रूरत है, जिसमें भारत एक लीडर की भूमिका निभा सकता है और दुनिया को पुनः एक प्रकाश की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो हमारा देश अपने विचारों के माध्यम से इस दुनिया को प्रदान कर सकता है। वर्तमान में दुनिया में बढ़ती विसंगतियों से निजात पाने का जो सर्वसुलभ और कारगर तरीका मुझे लगता है, निस्संदेह वह अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मज्ञान, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मचिंतन, आत्ममनन एवं विश्लेषण, और अध्यात्म का अर्थ होता है परमात्मा से मिलन का प्रयास। जब मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ है स्वयं को भली भांति जानना। हम अपने आप को जितना अधिक जान सकेंगे, हम अपने शरीर को और मन को उतना ही बेहतर अनुशासित और नियंत्रित कर सकेंगे। अध्यात्म अपने मन की ऐसी शक्तियों पर नियंत्रण पाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत मार्ग है। और इसी तरह जब मैं आप लोगों के सामने परमात्मा से मिलन के प्रयास की बात कर रहा हूँ तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि परमात्मा से मेरा तात्पर्य क्या है। दुनिया भर के हर एक धर्म और संप्रदायों ने परमात्मा को अपनी अपनी दृष्टि से देखा है और परिभाषित किया है। किसी ने उसे सगुण के रूप में देखा है, किसी ने उसे निर्गुण के रूप में देखा है, किसी ने गुरु के रूप में तो किसी ने अलौकिक तत्व के रूप में देखा है। पर इन सब के बावजूद एक समान गुण है जो आपको हर एक पंथ में मिलेगा, वह है इस धरती पर मनुष्य मात्र में परमात्मा की उपस्थिति। सनातन धर्म यह मानता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में इस धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव जंतु के भीतर उपस्थित है। आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद के माध्यम से इस विचार को और अधिक पुष्पित पल्वित किया और उनका मानना था जीव ब्रह्म का ही अंश है और वह माया के पर्दे के कारण ब्रह्म से वह विमुख रहता है। पर ज्ञान के प्रभाव से यह पर्दा हटाया जा सकता है और जीव द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसीलिए मानवता की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा अथवा चर अचर की सेवा प्रकारांतर से यह परमात्मा की ही सेवा कहलाती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो लोगों की सेवा और उनकी सहायता ही अंततः हमको अध्यात्म की ओर यह उन्मुख करती है। साथियों, अध्यात्म के बारे में अब तक जो बातें मैंने अभी कही हैं उसे सार रूप में अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि जीवन में काम, क्रोध, मोह आदि बंधनों से ऊपर उठने की अवस्था को ही हम अध्यात्म कहते हैं। यानी जिसका मन बड़ा होता है, वह देखना है कि स्वामीनारायण संप्रदाय में आकर देखा जा सकता है, वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होता है। और मनुष्य अपने इन बंधनों को जिस हद तक तोड़ता चला जाता है, मानवता के प्रति उदार होता चला जाता है, मैं समझता हूँ उतना ही वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। समाज और राष्ट्र की सेवा दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य के सामने जो पहली शर्त होती है वह होती है अपने अहम को समाप्त करना। बिना अहम को समाप्त किए हम कोई भी सेवा कार्य कर लें, वह दिखावा ही हो सकता है, सेवा नहीं हो सकती। जय हो। और यह स्वामीनारायण संप्रदाय में आपको देखने को मिलेगा। स्व से पर सेवा और पर सेवा से परम सेवा तक की यात्रा ही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिज्म। और इस यात्रा की चरम परिणति उस अवस्था में होती है जब मानव मन की हर प्रकार की संकीर्णता समाप्त हो जाती है और वह उन्मुक्त मन से मानवता और ईश्वर को समर्पित हो जाता है। मनुष्य जब यह आत्मसात कर ले कि जो ईश्वर में है वही सब में है, जो स्थूल में है वही सूक्ष्म में है, तो यह अवस्था आध्यात्म की अवस्था होती है। इसकी परिणति ब्रह्म और ब्रह्म की निर्मित जगत की सेवा में होती है, जब मनुष्य समस्त विश्व को अपना मानकर उनकी सेवा में लीन होने लगता है। वसुधैव कुटुंबकम के पीछे यही भावना है। देखिए भारत हमारा कितना महान है, दुनिया का अकेला देश है जिस देश के रहने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी एक धरती से सारे विश्व को गया है, तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। मेरे हमारे देश और ऋषियों और मनीषियों का मन कितना बड़ा,
इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के पीछे यही भावना है जो संदेश हमारी भारत भूमि पूरे विश्व को गया है। मुझे पूरा विश्वास है इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए हम अपने और समस्त मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते रहेंगे। एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मेरे युवा साथियों, जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि स्वामीनारायण संप्रदाय से आप जुड़े हैं, कभी हो सकता है कभी कभी मन बहुत ही चंचल होता है, कभी विचलित हो जाता है, लेकिन एक बार जुड़े हैं तो आस्था और विश्वास किसी भी सूरत में इस संप्रदाय से टूटना नहीं चाहिए। मैं यह आप सबसे अपील। जय हो, जय हो। क्योंकि मेरा मानना है कि आस्था और विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आस्था और विश्वास से, और जीवन की सारी समस्याओं का समाधान यदि कहीं पर है तो आस्था और विश्वास में है। बहुत खूबसूरत, खूबसूरत। यहां पर मैथमेटिक्स पढ़े हुए लोग होंगे, गणित पढ़ा हुआ लोग होंगे। मैं यदि किसी से यह सवाल करूं, किसी आदमी के पास इतना पैसा है, उसने उसका आधा पैसा राम को दे दिया और जो शेष बचा था उसमें से 1/3 घनश्याम को दे दिया और 100 रुपया जो बच गया था वह राधेश्याम को दे दिया। बतलाइए कुल रुपया कितना था, कितना पैसा था? कोई बतला पाएगा इसमें? फिर से सुन लीजिए प्रश्न मेरा। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि उसने आधा उस पैसे का राम को दे दिया, 1/3 श्याम को दे दिया और उसके अलावा जो 100 रुपया बचा था वो घनश्याम को दे दिया। बतलाइए कितना पैसा था? कोई बतला सकता है इसमें? अब देखिए, आस्था और विश्वास से इस समस्या का समाधान मैं निकालने जा रहा हूं। आप मान लीजिए लेट अस कंसीडर दैट अमाउंट वाज ए। मान लीजिए कि वह अमाउंट ए था, तो a/2 राम को दे दिया, a/3 श्याम को दे दिया, बचा कितना? 100 रुपया। तो a/2 माइनस a/3 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स 5a। इसका मतलब अब यह हो गया a/6 हो गया। तो a/6 इज इक्वल टू 100, यानी a इज इक्वल टू 600, 600, यानी उस व्यक्ति के पास 600 रुपया था, 600 था जो उसने दे दिया। माने आस्था और विश्वास के आधार पर आप यदि गणित की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को यदि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आस्था और विश्वास के आधार पर जीवन की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाला जा सकता? यह बात हमारी समझ के पड़ेगी। ऐसे मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के मैं कई उदाहरण आप सबको दे सकता हूं कि जीवन में आस्था और विश्वास का कितना महत्व है। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से कहना चाह रहा हूं, आस्था विश्वास कभी डिगना नहीं चाहिए। इतना श्रेष्ठ कार्य, मैं सचमुच अभिभूत हूं स्वामीनारायण संप्रदाय से, अभिभूत हूं। और इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए इस पावन उत्सव में मुझे आमंत्रित करने के लिए इस संस्था को मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं क्या देना सा व्यक्ति, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। और मैं यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज मैं अपने आप को और अधिक ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूँ। मैं आप सबके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए और पूज्य स्वामी जी के चरणों और सभी संतों के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना निवेदन यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार राष्ट्र ध्वज लहरा करके साहब के इस निवेदन को हम अभिवादित करेंगे। मैं पहले सोच रहा था कि संतों ने साहब के सिर पे ये केसरी कलर का साफा क्यों बांध दिया, लेकिन साहब ने अपने भाषण से वो चरितार्थ करा दिया कि भारत का एक नेता भी ऐसी आध्यात्मिकता की सोच को अपने हृदय में रख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।